हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एवरीथिंग एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक फैब बटन को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि फ्लोटिंग एक्शन बटन को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि जब भी हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो एक बटन और 3 एक्स्ट्रा बटन ऐड हो जाता है, वो भी एक प्यारे से एनिमेशन के साथ। उसके बाद अगर हम कोई भी बटन हम क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, उस बटन का जो भी काम है वो तो करता है, उसके सिवा ये जो बटन है वो क्लोज भी हो जाता है एक प्यारे से एनिमेशन के साथ। तो यही फैब बटन या फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन हम अपने इस एप्लीकेशन पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वही हम जानेंगे। तो फिर पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक सर्च लिस्ट बना सकते हैं, उसके बाद कैसे हम अपने मैप में कोई भी मार्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो भी अरेंजमेंट है, मैप अरेंजमेंट, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करेंगे, विजिबिलिटी जो है वो फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेआउट पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे और यहाँ से और एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेंगे और इसे क्या करेंगे, फिल पैरेंट कर देते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लेबल भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लेबल भी हमने ले लिया और इस लेबल में हम क्या लिखेंगे, तो फिर हमने इस अरेंजमेंट को लिख दिया है, रीनेम कर दिया है कि ये ट्रैकिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पर एक लेबल ले लिया है और इस लेबल का हमने एक नाम दिया है ट्रैकिंग अरेंजमेंट करके। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 अरेंजमेंट है जो कि अब कंसिडर कर सकते हैं, 2 स्क्रीन है हमारे पास, एक ट्रैकिंग स्क्रीन और एक मैप अरेंजमेंट। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने लोकेशन को शेयर कर सकते हैं एक नोट के साथ कि हम इस जगह पे क्या कर रहे थे या फिर क्या करना चाहते हैं। तो वो वाला जो भी काम है कि कैसे हम भेज सकते हैं डेटा को, कैसे हम किसी और का डेटा ले सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, वो ट्रैकिंग अरेंजमेंट यानी कि इस अरेंजमेंट में होगा। ठीक है, तो फिर इसका हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फैब बटन पे काम कर रहे हैं, फैब एनिमेशन बटन पे काम कर रहे हैं। तो फिर हम इसे इनविजिबल कर देते हैं और मैप अरेंजमेंट को विजिबल करते हैं। ठीक है, अब हमें जो फैब बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, वो कहाँ मिलेगा। आप आ जाइएगा यूज़र इंटरफेस पे, तो आप आ जाइएगा यूज़र इंटरफेस पे और वहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, तो फिर हम एक काम करेंगे, हमें 4 फ्लोटिंग एक्शन बटन चाहिए, तो हम इसे 4 ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 हो गया, ये हो गया 4 फ्लोटिंग एक्शन बटन है। अब हम एक काम करेंगे, इस 4 बटन को रीनेम कर देते हैं। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको रीनेम कर लिया है कि पहले वाला ऐड बटन है, उसके बाद मैप टाइप बटन है, ट्रैकिंग बटन है और डायरेक्शन बटन है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, अब हम इसका जो भी सेटिंग है, कॉमन प्रॉपर्टीज है, उसे चेंज करते हैं। ठीक है, ऐड बटन में हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है उसे ये वाला जो कलर है वो कर देते हैं, इसका जो एलिवेशन है उसे हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका आइकन कलर से ही रख देते हैं वाइट, अच्छा लगेगा। और इसका मटेरियल आइकन जो होगा वो ऐड ही होगा। ठीक है, ऐड ही होगा। और इसका मार्जिन बटन और मार्जिन राइट सेम है, सेम टू सेम है, 16 दोनों ही होगा। ठीक है, एडवांस प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें इसका रोटेशन ड्यूरेशन 300 ही रखना है, 300 मिलीसेकंड। और इसका जो रोटेशन एंड डिग्री, मतलब जो किसी भी बटन को आप जब क्लिक करोगे तो रोटेट करेगा, तो कितना डिग्री रोटेट करेगा वही है, तो ये 360 डिग्री है, पूरा रोटेट करेगा। तो हाँ, इसे रखने देते हैं रोटेट ऑन क्लिक, जब भी हम क्लिक करेंगे तब रोटेट होगा, इसे भी हमें ऑन रखना है। ठीक है, और रोटेशन स्टार्ट डिग्री कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, जो सेम टू सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे हमें कोई लेबल नहीं चाहिए, इसलिए कोई लेबल का कॉर्नर कुछ भी नहीं, हम लेबल नहीं देंगे। ऐसे आप लेबल दे सकते हो, उसका जस्ट फॉन्ट को थोड़ा कम रखना है, लेकिन हम कोई लेबल का यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर बाकी अगर बटन को देखा जाए
तो हमें बस एक चीज़ का, इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो चेंज करना है। और हमें क्या चेंज करना है, इसका जो एलिवेशन है उसे हमें 5 करना है। और क्या करना है, और हमें उसका जो मटेरियल आइकन है उसे बदलना है। मटेरियल आइकन मैप टाइप का जो होगा वो क्या होगा, हम मटेरियल आइकन बाय डिफ़ॉल्ट सैटेलाइट रखेंगे, क्योंकि हमारा जो मैप होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मैप टाइप में होगा। तो हमें सैटेलाइट रखना चाहिए, क्योंकि हम सैटेलाइट पे क्लिक करेंगे, सैटेलाइट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसे सैटेलाइट व्यू दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे सैटेलाइट कर देते हैं। तो हमने हर एक बटन का एलिवेशंस 5 कर दिया है, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है, और डायरेक्शन का जो मटेरियल आइकन होगा वो डायरेक्शन होगा, DIRECTIONS। और ट्रैकिंग बटन का जो मटेरियल आइकन होगा वो GPS_FIXED फिक्स्ड। और मैप टाइप का सैटेलाइट होगा, और ऐड बटन का ऐडी होगा। ठीक है, और एक हम काम करते हैं, इसका जो आइकन कलर है हर एक बटन का उसे हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो फिर अच्छा लगेगा। तो अब हम ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे और ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक सेक्शन में आते हैं, तो फिर पहले तो इसे बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बटन है, ऐड बटन, ट्रैकिंग बटन, मैप टाइप बटन और डायरेक्शन बटन, और चारों के अलग अलग काम होगा। ठीक है, तो ये जो ऐड बटन है ये सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो ऐड बटन को हम जब क्लिक करेंगे तब 2 काम करेगा। जो भी हम फैब एनिमेशन बटन बना रहे हैं इसका 2 सिचुएशन है, एक है ओपन सिचुएशन जब ये चारों बटन ऊपर दिखेगा, और एक है क्लोज सिचुएशन जिसमें क्या होगा ना, चारों बटन मर्ज होकर एक बटन हो जाएगा, ऐड बटन ही होगा। ठीक है, तो ऐड बटन को जब ही हम क्लिक करेंगे तब देखेंगे कि ऐड बटन की जो रोटेशन डिग्री है वो कितना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल पे जाते हैं, इफ देन एल्स का ब्लॉक लेते हैं, उसके बाद इक्वल का लेते हैं, उसके बाद हम ऐड बटन पे आते हैं, ऐड बटन। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे ऐड बटन, कोई भी एक बार कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद रोटेशन एंड डिग्री, इसका जो रोटेशन एंड डिग्री है वो कितना है, तो फिर अगर वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर ये 360 डिग्री होता है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब है 360 डिग्री अगर वो है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी कि क्लोज सिचुएशन में है। ठीक है, अगर वो क्लोज सिचुएशन में है तो उसे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जितना भी बटन है उसे क्या होगा, ओपन करना पड़ेगा, उसका जो मटेरियल आइकन है उसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो फिर हम ले आते हैं डायरेक्शन बटन पे, मैप टाइप जो बटन है उसे भी ले आते हैं, और हमारा जो ट्रैकिंग बटन है उसे भी ले आते हैं। ठीक है, और सबका क्या करेंगे, मटेरियल आइकन चेंज करेंगे। तो सबको मटेरियल आइकन में ले आते हैं, इसका जो मटेरियल आइकन है इसका भी मटेरियल आइकन है। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रैकिंग का जो बटन है, ट्रैकिंग बटन है, ट्रैकिंग बटन का जो भी मटेरियल आइकन होगा वो क्या होगा, वो होगा GPS फिक्स्ड। ठीक है, तो GPS, और उसके बाद हम अंडरस्कोर देते हैं और फिर हम लिख देते हैं फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इफ देन की एक कंट्रोल हम लेंगे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे लॉजिक लगा के कि जो हमारा मैप है, गूगल मैप जो है, तो हम मैप अरेंजमेंट में आते हैं, उसके बाद गूगल मैप में आते हैं। इस गूगल मैप की टाइप क्या है, मैप टाइप क्या है, नॉर्मल होगा तो उसे हम सैटेलाइट मोड पे करेंगे, और सैटेलाइट मोड पे जो मटेरियल आइकन है वो करेंगे। अगर वो नॉर्मल नहीं होता है तो फिर हम इसे ट्रेन पे जो मटेरियल आइकन है वो ट्रेन मटेरियल आइकन करेंगे। ठीक है, तो इसे निकालते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मल। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे लिख दिया है नॉर्मल। अगर नॉर्मल होता है तो मैप टाइप बटन का जो मटेरियल आइकन होगा वो क्या होगा, वो ट्रेन मोड का होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो फिर हम इसे ट्रेन कर देंगे, सॉरी सैटेलाइट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सैटेलाइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सैटेलाइट। अगर एल्स, अगर वो नॉर्मल नहीं है एल्स, तो फिर हम इसे क्या कर देंगे, ट्रेन मोड पे कर देंगे। ठीक है, इसका जो मटेरियल आइकन होगा वो ट्रेन आइकन होगा। तो फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर ट्रेन, हमने लिख दिया TERRAIN। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डायरेक्शन बटन का जो मटेरियल आइकन है वो क्या होगा, वो अलग होगा। तो हम उसे डायरेक्शन कर देते हैं। हुआ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें इन तीनों बटन का जो मार्जिन है उसे बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे 3 से डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे हम मैप टाइप कर देते हैं और इसको हम क्या करेंगे, ट्रैकिंग बटन कर देते हैं। तो फिर इसको हम ट्रैकिंग कर दिया और इसको हम ऐड बटन कर दिया। ठीक है, तो इसका जो मटेरियल आइकन होगा, मटेरियल नहीं, इसे हम क्या करेंगे, इसको हम मार्जिन बटन कर देंगे। ठीक है, तो बटन का जो मार्जिन है वही अलग होगा, जो राइट का है वो सेम होगा, क्योंकि हम राइट से इसे एनिमेशन नहीं करेंगे, इसे हम ऊपर या नीचे से एनिमेशन करेंगे, इसलिए मार्जिन बटन हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डायरेक्शन बटन का मार्जिन, मैप टाइप बटन का मार्जिन और ट्रैकिंग बटन का जो मार्जिन है वो बॉटम से हमने अलग कर दिया है। 76, 136 और 196 ऐसे हमने कर दिया है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आपको मिलेगा कि बीच में 60 नंबर हैं। तो 136 से अगर 76 माइनस होता है तो फिर 60 होता है, और ऐसे ही 196 से अगर 136 माइनस करते हैं तो भी 60 आएगा। तो इसका मतलब बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा वो दोनों में सेम होगा, तो फिर अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऐड बटन का जो भी है उसका जो एंड रोटेशन डिग्री है उसे हम क्या कर दिए, पहले हमने चेक किया कि ये जो एंड रोटेशन डिग्री है वो 360 डिग्री अगर होता है, इसका मतलब कि वो क्लोज सिचुएशन में है। अब हम इसको ओपन कर दिया हूँ क्योंकि मार्जिन बटन को हमने अलग अलग कर दिया हूँ, इसलिए हमने क्या किया, ऐड बटन का जो रोटेशन डिग्री है उसे भी चेंज करके 1 डिग्री कम कर दिया है। ठीक है, अगर उसके बाद और एक सिचुएशन है, अगर ऐड बटन की रोटेशन डिग्री 360 डिग्री पे नहीं है, इसका मतलब है कि ये ओपन सिचुएशन में है, ओपन सिचुएशन में है, इसे अब क्लोज करना पड़ेगा। और इसे हम क्लोज करेंगे, इसका जो मार्जिन है हर एक की मार्जिन हम क्या कर देंगे, 16 कर देंगे, मतलब जितना था उतना ही कर देंगे। तो फिर एक क्या होगा, एनिमेशन से क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्रोसीजर बना लिया है। तो क्लोज फैब एनिमेशन करके वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन बटन सबका मार्जिन जो है वो 16 कर देगा। तो हमें यहाँ पे इसे चेंज करके सबके सब पे 16 कर देते हैं। इसका जो बटन मार्जिन होगा सब पे 16 होगा। तो इसके सारे के सारे मार्जिन जो होगा वो 16 होगा। और ऐड बटन की जो रोटेशन डिग्री है वो क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, उसका मतलब जो ऐड बटन का रोटेशन डिग्री है उसे हम फिर से चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोसीजर में जाएंगे, क्लोज फैब एनिमेशन को लेंगे और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बाकी जो और 3 बटन है उसके काम भी कर लेते हैं।
इसका जो प्रोग्राम है वो कर लिया है। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो ट्रैकिंग बटन जब क्लिक होगा तो क्लोज फैब एनिमेशन चलेगा, यानी कि जो ओपन सिचुएशन है बटन का वो क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद ट्रैकिंग अरेंजमेंट का जो विजिबिलिटी है वो ट्रू हो जाएगा, और मैप अरेंजमेंट का जो विजिबिलिटी है वो फॉल्स हो जाएगा, और ट्रैकिंग बटन का जो मटेरियल आइकन है वो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब जो सामने मटेरियल बटन होगा उसे ऐड का जो आइकन है वही दिखाएगा। ठीक है, तो मैप टाइप बटन में जब हम क्लिक करेंगे तब ये क्या करेगा, गूगल मैप पे जाएगा, उसका मैप टाइप चेक करेगा कि अगर ये नॉर्मल है तो फिर इससे क्या करे, सेट मैप टाइप, इसका जो लेयर है उसे सैटेलाइट पे सेट कर दें। अगर नॉर्मल नहीं है तो उसे नॉर्मल पे सेट कर दें, और उसके बाद फैब एनिमेशन क्लोज हो जाएगा। मतलब कोई भी बटन अब क्लिक करो तो फैब एनिमेशन वहाँ पे चलेगा और वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ट्रैकिंग अरेंजमेंट जो विजिबिलिटी है वो फॉल्स हो जाएगा, मैप अरेंजमेंट का विजिबिलिटी ये ट्रू होगा, और मैप बटन मटेरियल आइकन ऐड हो जाएगा। हर एक बटन में इसका जो मटेरियल आइकन होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और फिर डायरेक्शन बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन बटन का जो मटेरियल आइकन है वो तो ऐड हो जाएगा, क्लोज फैब एनिमेशन यहाँ पर भी चलेगा, और डायरेक्शन बटन हमने एक अलग स्क्रीन यहाँ पे बनाया है, गेट डायरेक्शन स्क्रीन, जहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन कंपोनेंट को लेंगे और कोई भी मैप पे 2 पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन गेट करेंगे। तो फिर उसी स्क्रीन को ओपन करने के लिए हमने डायरेक्शन बटन का यूज़ करेंगे। तो तब क्या होगा, पहले तो उसका मटेरियल आइकन ऐड कर देगा, क्लोज फैब एनिमेशन चलेगा, यानी कि बटन को क्लोज कर देगा, मर्ज कर देगा, और ओपन अनदर स्क्रीन करेगा, एक अलग स्क्रीन को ओपन करेगा जो कि गेट डायरेक्शन स्क्रीन होगा। ठीक है, तो अब हम मोबाइल फ़ोन में जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि यह कैसा काम करता है। तो अब देख सकते हो कि मैं मोबाइल की स्क्रीन में आ गया हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे आपको दिखाई दे रहा है फ्लोटिंग एक्शन बटन, यानी कि फैब बटन। तो उसी पे हम जब क्लिक करेंगे, पहले ऐड बटन है तो ऐड की आइकन दे रहा है, तो उसे हम क्लिक करते ही एक रोटेशन दिखाई दिया जो कि ऐड बटन में आया। उसके बाद ऊपर में 3 बटन है, 3 बटन में एक डायरेक्शन स्क्रीन का है, एक सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, और ऊपर का जो है वो ट्रैकिंग के लिए है। तो ऊपर की जो बटन है सबसे ऊपर, उसको हम क्लिक करते ही देख सकते हो ट्रैकिंग अरेंजमेंट जो है वो विजिबल हो गया है। तो स्क्रीन को हमने और एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो फिर हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो सेंटर में जो आप देख सकते हैं वो सैटेलाइट का है, सेंटर में जो है, तो उसका इमेज आइकन चेंज हो जाएगा। तो इसे हम क्लिक करते हैं ये सैटेलाइट व्यू पे हमें दिखा रहा है इसका जो मैप है। तो फिर से हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो उसका जो पिक्चर है ना वो चेंज हो गया, वो ट्रेन हो गया। तो उसे हम दोबारा से क्लिक करते हैं तो एक क्या होगा, दोबारा से हमारा जो मैप लेयर है वो नॉर्मल हो गया है, तो उसका भी इमेज चेंज हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जो आइकन है वो क्या है, गेट डायरेक्शन का है। तो ठीक है, तो अलग एक स्क्रीन में ये ओपन करेगा। तो इसे हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये एक अलग स्क्रीन है, गेट डायरेक्शन स्क्रीन। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बता सकती है जो भी है। तो यार ये हिंदी हो नहीं रहा है, लेकिन जो भी है अच्छा है। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को लाइक करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।